मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली, तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली, तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज मैं आपसे ऐसे विषय में संवाद कर रहा हूं जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूं, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूं जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि
फसल की हुई है। ये बताता है कि किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी ऊपर अगर मिल रहा है तो ये भावांतर योजना की सफलता का परिणाम है। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बचे, आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मेट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मनचाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने जो किसानों से वादा किया वह पूरा करके दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी, तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।